नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने कादम्बरी कथामुकम के अंतर्गत शबर सेनापति के चरित्र को पढ़ा है। शबर सेनापति के शारीरिक स्वरूप का कवि ने चित्रण किया है। उस सेनापति के साथ-साथ कुत्ते और कुत्तियाँ, विशालकाय कुत्तियाँ और विशालकाय कुत्ते पीछे-पीछे चल रहे थे, इसका भी कवि ने चित्रण किया है। अब अग्रिम अनुच्छेद जो हम आज पढ़ रहे हैं, उसमें बताया है कि शबर सेनापति के साथ-साथ अन्य जो शबर युवा थे, अन्य जो शबर सैनिक थे, वो भी अपने हाथों में विभिन्न प्रकार की सामग्री लिए हुए चल रहे थे, उसी का चित्रण इसमें किया है। केश्चित् ग्रहित चमरबाल गजदंत भारैः केश्चित् अच्छिद्र पर्णबद्ध मधुपुटैः कैश्चित् भृगवतीभिः इव गज कुंभ मुक्ताफल निकर्षनाथ पाणिभिः कैश्चित् यातुदानैः इव ग्रहित पिशित भारैः कैश्चित् प्रमथैः इव केसरी कृतिधारिभिः कैश्चित् शपणकैः इव मयूरपिच्छवाहिभिः कैश्चित् शिशुभिः इव काकपक्षधरैः कैश्चित् कृष्णचरितमिव दर्शद्भिः समुद्घात विधृत गजदन्तैः कैश्चित् जलदागम है यहाँ शब्द। केश्चित् जलदागम दिवसैः इव जलधर छाया मलिन अंबरैः अनेक वृतान्तः शबर वृंदैः परिवृतम्। केश्चित् शबर सेनापति के साथ साथ जो शबर सैनिक चल रहे थे उनमें से केश्चित् ग्रहित चमर बाल गजदंत भारैः, कुछ शबर युवा चमर बाल चमड़ी मृग के बालों और गजदंत भारैः हाथियों के दांतों के भार को ग्रहण किए हुए थे, लिए हुए थे। केश्चित् अच्छिद्र पर्णबद्ध मधुपुटैः, और कुछ शबर सैनिक छिद्र रहित पर्णबद्ध पत्तों से बने हुए मधुपुटैः शहद रखने के, मधु रखने के पुटैः मतलब दोने को लिए हुए थे। केश्चित् मृगपति भी है इव गजकुंभ मुक्ताफल निकर सनाथ पाणी भी है, कुछ मृगपतियों के समान, मृगपति अर्थात सिंह, सिंहों के समान गजकुंभ मुक्ताफल हाथियों के कुंभस्थलों से निकलने वाले मुक्ताफल, निकर, निकर का अर्थ है समूह, मुक्ताफल मोती, मोतियों के समूह को सनाथ पाणे भी, सनाथ मतलब लिए हुए पाणी भी हाथों में लिए हुए थे। जैसे सिंह गजों के कुंभस्थल को विदारित करता है और गजों के कुंभस्थल या मस्तक प्रदेश में रहने वाले जो मुक्ताफल होते, मोती होते, वो सिंह के पंजों पर लग जाते हैं। तो कवि ने उपमा के द्वारा बताया है कि कुछ शबर सैनिक जो है वो अपने हाथों में हाथियों के कुंभस्थलों से निकलने वाले मुक्ताफलों को, मोतियों को ग्रहण किए हुए थे। केश्चित् यातुदानैः एव ग्रहित पिशित भारैः, कुछ ग्रहित पिशित भारे, पिशित अर्थात मांस, मांस के भार को ग्रहण किए हुए यातुधाने, यातुधानों के समान, राक्षसों के समान मांस के भार को ग्रहण किए हुए थे, लिए हुए थे। यातुधान राक्षसों का एक प्रकार है जो जादू, टोना, माया आदि का प्रदर्शन करते हैं। तो कुछ शबर युवकों के हाथों में मांस के टुकड़े थे या मांस उन्होंने ग्रहण कर रखा था। केश्चित् प्रमथैः केसरी कृति धारिभिः, कुछ प्रमथ का अर्थ है शिवगण, शिवगणों के समान। केसरी कृति धारिभिः, केसरी कृति, कृति यानी चर्म, केसरी यानी सिंह, सिंह चर्म को धारण करने वाले शिवगणों के समान सिंह चर्म को धारण किए हुए थे। केश्चित् शपणकैः मयूरपिच्छवाहिभिः, और कुछ मयूर पिच्छ को, मोर पंखी को धारण करने वाले शपणकई दिगंबर सन्यासियों के समान मयूर पिच्छवाई भी मोर पंखों को धारण किए हुए थे, लिए हुए थे। केश्चित् शिशुभिः इव काकपक्षधरैः, कुछ काकपक्षधरैः कोए के पंख को धारण करने वाले शिशुओं के समान कोए के पंखों को लिए हुए थे। यहाँ हम काक पक्ष का एक और अर्थ घुंघराले बाल भी कर सकते हैं, घुंघराले बालों को धारण करने वाले शिशुओं के समान वे भी घुंघराले बालों वाले थे या कोए के पंखों को लिए हुए थे। प्राचीन समय में कौवे के पंखों को बच्चों के मस्तक पर लगा दिया जाता था विभिन्न अनिष्टों को दूर करने के लिए। ऐसी मान्यता उस समय तत्कालीन समाज में व्याप्त थी कि कोए के पंखों को लगाने से बच्चों को नजर नहीं लगती, विभिन्न प्रकार के अहित से, अनिष्ट से उसे बचाया जा सकता है। केश्चित् कृष्णचरितमिव दर्शद्भिः समुद्घात विधृत गजदन्ते, केश्चित्
कुछ कृष्णचरितमेव दर्शयत भी मानो कृष्ण चरित्र का प्रदर्शन करते हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। समुत्खात विधृत गजदंते ही, हाथी के दांत को उखाड़कर विधृत ग्रहण करने वाले, ग्रहण किए हुए कृष्ण चरितम एवं कृष्ण के चरित्र का मानो दर्शयत भी प्रदर्शन करते हुए, कृष्ण के चरित्र को दिखाते हुए। जैसे कृष्ण ने कुवलयापीड़ हाथी के दांत को उखाड़कर अपने हाथ में ले लिया था, तो ऐसे ही कुछ शबर सैनिक हाथी के दांतों को उखाड़कर और अपने हाथों में लिए हुए थे, तो मानो वो कृष्ण के समान प्रतीत हो रहे थे। केश्चित जलदागम दिवसे इह जलधर छाया मलिन अंबरई, और कुछ जलधर छाया, बादलों की छाया से मलिन अंबरई, कृष्ण वर्णी आकाश वाले, काले काले से अंबर यानी आकाश, आकाश वाले जलदागम दिवसे, जलदागम दिवस वर्षा ऋतु के दिनों के समान, जलधर छाया मलिन अंबरे, बादलों की छाया के समान, जैसे आकाश बादलों की छाया से जैसे काला हो जाता है, वैसे ही वे मलिन अंबर, अंबर का दूसरा अर्थ है वस्त्र, मलिन मैले कुचेले काले वस्त्र धारण किए हुए थे। अनेक व्रतांतम शबर वृंदैः परिव्रतम, इस प्रकार अनेक व्रतांतों वाले, अनेक आचरणों से युक्त शबर वृंदैः, शबर वृंदैः शबर समूहों से परिवृत, परिवृत मतलब व्याप्त, घिरे हुए। आगे आएगा सबर सेनापतिम, सबर सेनापति को मैंने देखा। तो यहाँ जो ये परिव्रतम है, कवि की विशेषण पदावली यहाँ दृष्टिगोचर होती है। शबर सेनापति कैसा था, उसके स्वरूप को चित्रण करते हुए बीच बीच में जो अनेक चित्रण है वो कवि ने कर दिए हैं। यहाँ कवि ने विभिन्न शबर सैनिकों का भी चित्र उपस्थित कर दिया है। साथ ही शबर सेनापति के इस चरित्र चित्रण में और शबरों के, विभिन्न शबर सैनिकों के चरित्र को दिखाते हुए कवि ने विभिन्न अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। पूरे अनुच्छेद में उपमा अलंकार है और कृष्ण चरितमेव दर्शयत भी यहाँ कवि ने उत्प्रेक्षा की सृष्टि की, सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। किस प्रकार से भील सैनिक जब जंगल में शिकार करने जाते थे तो किन किन वस्तुओं को लेकर वो जाते थे और किस प्रकार की वस्तुओं को वो ग्रहण करते थे, लिए हुए थे, इसका सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। साथ ही शपणक का कवि ने प्रयोग किया है। शपणक दिगंबर सन्यासी होते हैं, तो कवि जैन धर्म से भी परिचित था, दिगंबर सन्यासियों से भी परिचित था, राक्षसों से भी परिचित था, और कृष्ण के चरित्र को यहाँ कवि ने बताया है। तो कृष्ण चरित्र के माध्यम से भागवत पुराण का यहाँ कवि ने उल्लेख किया है, संदर्भ दिया है। तो पौराणिक संदर्भों से और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से, शपणक, यातुधान आदि के द्वारा कवि का ज्ञान हमें या कवि का पांडित्य हमें यहाँ सूचित होता है। साथ ही बालकों के कौवे के पक्ष लगाए जाते थे, कौवों के पंख लगाए जाते थे, तो उस समय की तत्कालीन परंपरा का भी यहाँ हमें चित्रण प्राप्त होता है। अगले अनुच्छेद में श्लिष्ट उपमा का कवि ने प्रयोग किया है, अर्थात श्लेष पर आधारित उपमा अलंकार के द्वारा सबर सेनापति के व्यक्तित्व को कवि ने उजागर किया है। अरण्यम एवं सखंग धेनुकम अभिनव जलधरम एवं मयूर पिच्छ चित्र चापधारिणम बकराक्षाम एवं ग्रहित एक चक्रम अरुण अनुजम एवं उद्धृत अनेक महानाग दशनम भीष्मम एवं शिखंडी शत्रुम निदाग दिवसम इव सतत आविर्भूत मृगतृष्णम विद्याधरम इव मानस वेगम पराशरम इव योजन गंधानुसारिणम घटोत्कचम इव भीम रूपधारिणम अचल राज कन्निकाकेश पाशम इव नीलकंठ चंद्रक आभरणम हिरण्याक्ष दानवम इव महावराह दंष्ट्रा विभिन्न वक्ष स्थलम अतिरागिणम इव कृत बहुबंदी परिग्रहम पिशित अश्नम इव रक्तलुब्धकम गीत कलाविलासम इव निषाद अनुगतम
अंबिका त्रिशूलम इव महिषरुधिर आर्द्र कायम अरण्यम इव सखंग धेनुकम। सखंग धेनुकम के दो अर्थ हैं यहाँ। सखंग धेनुक का पूरे इस शब्द का अर्थ है कटारी या छुरी, और दूसरा अर्थ है सखंग धेनुक। खंग अर्थात गेंडे, धेनुक पशुओं की जो मादाएं हैं उनके लिए धेनुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, धेनुका शब्द का। तो यहाँ गज पत्नियां या हथीनियां, हथीनियों के लिए आया है। तो सखंग धेनुकम गेंडों और हथीनियों से व्याप्त अरण्यम एवं जंगल के समान वह शबर सेनापति सखंग धेनुकम खंग धेनुक से युक्त था। खंग धेनुक अर्थात कटारी लिए हुए था, कमर में वो कटारी बांधता था, उसी का कवि चित्रण किया है। अभिनव जलधरम एवं मयूरपिच्छ चित्र चाप धारिणम। मयूरपिच्छ मोर के पंख के समान चित्र, चित्र मतलब विचित्र वर्णी, विभिन्न वर्णों वाले, रंग बिरंगे। चाप धारिणम, इंद्र, चाप का यहाँ अर्थ है इंद्रधनुष, एक अर्थ है इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष को धारण करने वाले अभिनव जलधरम एवं नवीन बादल के समान वह शबर सेनापति मयूरपिच्छ मोर के पंख के चित्र, चित्र से युक्त चाप, चाप अर्थात धनुष को। तो चित्र के भी दो अर्थ हो गए, मोर के पंख का चित्र और एक चित्र का अर्थ जो हमने पहले बताया था विविध वर्ण। तो मोर के पंख के चित्र से युक्त चाप धारिणम, चाप मतलब धनुष को धारण किए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष को धारण करने वाला नवीन बादल हो। बक्राक्षाम इव ग्रहित एक चक्रम, बक्राक्षाम इव ग्रहित एक चक्रम, एक चक्रा नगरी को अपने आधिपत्य में रखने वाले, अपने अधीन, अपने वश में करने वाले बक्राक्षाम इव बक्राक्षस के समान वह शबर सेनापति। एक चक्र का दूसरा अर्थ है एक चक्र को अपने हाथ में ग्रहित, ग्रहण किए हुए था। अरुण अनुजम इव उद्धृत अनेक महानाग दशनम, नाग में आश्लेष है। महानाग दशनम, बड़े बड़े नाग अर्थात सर्प, सर्पों के दांतों को उद्धृत उखाड़ने वाले। अरुण अनुजम इव, अरुण के अनुज अर्थात गरुड़ के समान वह शबर सेनापति महानाग, नाग का दूसरा अर्थ है हाथी, बड़े बड़े हाथियों के दांतों को उखाड़ने वाला था। भीष्मम इव शिखंडी शत्रु, शिखंडी के शत्रु भीष्म के समान वह शबर सेनापति। शिखंडी अर्थात मोर, दूसरा जो अर्थ है इसका है मयूर, मोर, मोरों का शत्रु था। निदाग दिवसमेव सतत आविर्भूत मृग तृष्णम, सतत आविर्भूत मृग तृष्णम, मृग तृष्णम श्लेषया, सतत उत्पन्न होने वाली मृग तृष्णा से युक्त। निदाग दिवसमेव, गर्मी के दिवस के समान, गर्मी के दिन के समान वह शबर सेनापति सतत आविर्भूत, निरंतर उत्पन्न होने वाली मृग तृष्णा अर्थात मृगों के, हरिणों के वध की तृष्णा, प्यास से युक्त था। निरंतर वह हरिणों का वध करना चाहता था। विद्याधरम इव मानस वेगम, मान सवेगम, मानस वेगम, मानस मतलब मान सरोवर की ओर, वेगम वेग से, तीव्र गति से जाने वाले विद्याधरम एवं विद्याधर के समान वह शबर सेनापति मान और सवेगम, मान अर्थात अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, सवेगम तीव्र वेग वाला था, तीव्र वेग से युक्त था। पराशरम एवं योजन गंधा अनुसारिणम, योजन गंधा में आश्लेष से योजन गंधा का अनुसरण करने वाले पराशर ऋषि के समान वह योजन गंधा अर्थात कस्तूरी मृग का अनुसरण करने वाला था, उसका पीछा करने वाला था। घटोत्कचम एवं भीम रूप धारिणम, भीम में आश्लेष है, भीम के समान आकृति को, भीम से मतलब है पांडुपुत्र भीम, पांडव, भीम के समान स्वरूप को, आकृति को धारण करने वाले घटोत्कचम एवं घटोत्कच के समान वह शबर सेनापति भीम रूप धारणम, भीम का दूसरा अर्थ है भयानक, भयंकर स्वरूप को धारण किए हुए था। अचल राज कन्या केश पाशम एवं नीलकंठ चंद्रक आभरणम, अचल राज कन्या, अचल राज पर्वतों के राजा अर्थात हिमालय, हिमालय की कन्या
पुत्री पार्वती के नीलकंठ चंद्रक आभरणम। नीलकंठ में आश्लेष है, नीलकंठ अर्थात शिव जी के चंद्रक आभरणम, चंद्रकला रूपी आभूषण से युक्त पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के केशपाशम एवं केशपाश के समान, केश चाल के समान, जूड़े के समान वह शबर सेनापति नीलकंठ चंद्रक आभरणम, नीलकंठ अर्थात मोर, मोर के चंद्रक आभरणम, चंद्राकार पंखों के आभूषण से युक्त था। उसके आभूषणों को वो मोर पंखों के आभूषणों को वो धारण किए हुए था या उन्हीं को आभूषण के रूप में पहने हुए था। हिरण्याक्ष दानवम एवं महावराह दंष्ट्रा विभिन्न वक्ष स्थलम। महावराह में आश्लेष है, महावराह अवतार धारी विष्णु की दंष्ट्रा दाढ़ों से विभिन्न वक्ष स्थलम, विभिन्न अर्थात विदारित फाड़े गए, वक्ष स्थलम वक्ष स्थल वाले हिरण्याक्ष दानवम एवं हिरण्याक्ष दानव के समान वह शबर सेनापति महावराह अर्थात सुअर, बड़े बड़े जंगली सुअरों की दंष्ट्रा दाढ़ों से विभिन्न फाड़े गए विदारित वक्ष स्थल से युक्त था। अतिरागिणम एवं कृत बहुबंदी परिग्रहम। अतिरागिणम अत्यधिक कामी, अत्यधिक रागी पुरुष के समान, कृत बहुबंदी परिग्रह बहुत सारी बंदी अर्थात स्त्रियों को बंदी बनाकर रखी गई, स्त्रियों के परिग्रह बहुत सारी बंदी बनाकर रखी गई स्त्रियों से युक्त, स्त्रियों को स्वीकार बंदिनी के रूप में स्वीकार करने वाले अतिरागिणम अत्यधिक रागी या कामी पुरुष के समान वह शबर सेनापति बहुबंदी, बंदी का दूसरा अर्थ है चारण भाट, चारण भाटों, बहुत से चारण भाटों से परिग्रह मतलब युक्त था। पिशित अश्नम इव रक्तलुब्धकम, रक्तलुब्धकम रक्त के लोभी, रक्त के लालची, पिशित अश्नम मांस का भक्षण करने वाले राक्षस के समान वह लुब्धक यानी बहलिये शिकारी, रक्त यानी अनुरक्त युक्त, शिकारियों से बहलियों से युक्त था। गीत कला विलासम एवं निषाद अनुगतम, निषाद से युक्त, निषाद स्वर है संगीत का, तो निषाद स्वर से युक्त गीत कला विलासम एवं संगीत कला के विलास के समान, वैभव के समान वह शबर सेनापति, निषाद का दूसरा अर्थ है भील, भीलों से युक्त था। अंबिका त्रिशूलम एवं महिष रुधिर आर्द्र कायम, महिष महिषासुर के रुधिर से रक्त से आर्द्र कायम गीली काया वाली, भीगी हुई काया वाली, आर्द्र काया वाली या आर्द्र शरीर वाली अंबिका देवी दुर्गा के त्रिशूल के समान वह शबर सेनापति महिष अर्थात जंगली भैंसों के रुधिर से भीगे हुए शरीर वाला था या आर्द्र काया वाला था। यहाँ विभिन्न संदर्भों के द्वारा, महाभारत के संदर्भों के द्वारा, पौराणिक संदर्भों के द्वारा कवि ने शबर सेनापति के व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया है, उसकी विशिष्टताओं को कवि ने प्रकाशित किया है, उनकी विशेषताओं का उद्घाटन कवि ने किया है। वह शबर सेनापति छुरी धारण किए हुए रहता था, धनुष धारण किए हुए रहता था, साथ ही जंगल में मिलने वाले हाथियों और मोरों को प्रतिक्षण और साथ ही भृगु का विनाश करने की वो इच्छा रखता था, इन सब का वो शत्रु था, इन सब की वो हिंसा करता था और भयानक स्वरूप उसका था, घटोत्कच के समान विशालकाय, वो कदकाठी का था, भयंकर, दिखने में भयंकर स्वरूप वाला था। मोर पंख ही उसके आभूषण थे, साथ ही यहाँ बड़े बड़े सूरों का जब वो शिकार करता था तो सूरों के द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया जाता था, उसका भी कवि ने बड़ा सटीक और सजीव चित्रण यहाँ किया है। बहुत सारे चारण भाट उसकी प्रशंसा में गीत गाते हुए उसके पीछे पीछे चलते थे, जैसे कि कोई कामी पुरुष बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बनाकर रखता हो, साथ ही मांस का लोभी और लालची था। यहाँ निषाद स्वर का कवि ने चित्रण किया है, तो सब कवि का संगीत कला से संबंधित ज्ञान भी उजागर होता है। अंबिका के त्रिशूल का कवि ने चित्रण किया है,
तो कवि यहाँ देवी दुर्गा के उपासक हैं और शबर सेनापति भी देवी दुर्गा का उपासक यहाँ प्रतीत होता है। तो श्रेष्ठ उपमा के द्वारा कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ किया है। कवि की वर्णन शैली ये रही कि पहले कवि किसी भी वस्तु का वो स्वाभाविक चित्रण करते हैं, फिर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा वस्तु के आंतरिक सौंदर्य को वो उद्घाटित करते हैं, और श्लिष्ट उपमा अर्थात शाब्दिक क्रीड़ा के द्वारा वो उस वर्णन में चारुता और चमत्कार की सृष्टि करते हैं। ये कवि की विशेषता है। दीर्घ वाक्य भी कवि की विशेषता है। हमने देखा है कि रुधिर आर्द्र रुधिर कायम या शबर सेनापतिम पीछे जो आएगा उसी का यह विशेषण है। शबर सेनापति का यहाँ चित्रण चल रहा है। तो कवि की अलंकार योजना पे भी हमें जरूर बताना चाहिए। कवि ने अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन कालिदास के समान स्वाभाविक रूप से अलंकार उनके काव्य में नहीं आए। सश्रम उन्होंने अलंकारों का सन्निवेश किया, लेकिन अलंकारों से इनके वर्णन में और चारुता आ गई, कहीं भी वर्णन क्लिष्ट नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।